हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में लेक्चर उसमें देखा था कि हम लोगों ने टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क को सॉल्व किया हुआ था। आज का जो हम लोगों का वीडियो सेशन है इसमें हम लोग टी से पाई नेटवर्क में और पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में इंटरचेंज करना सीखेंगे। यानी कि हम लोग किसी भी टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये पूरा का पूरा आज हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी बात आती है कि ये दोनों नेटवर्क्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होंगे। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि पहले इक्विवेलेंस शो करेंगे और इक्विवेलेंस शो करने के बाद पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन और टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसके आगे हम लोग। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे व्हाइट बोर्ड पे मैंने दो नेटवर्क्स बना रखा है। यही सारे नेटवर्क्स मैंने पीछे भी यूज कर रखा है। जहां पर भी मैंने नेटवर्क एनालिसिस यूज किया हुआ है, मैश एनालिसिस में टी नेटवर्क का एनालिसिस किया हुआ है, पाई नेटवर्क का एनालिसिस किया हुआ है। दोनों जगहों पे मैंने यही नेटवर्क यूज किए हुए हैं। सेम नेटवर्क मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान होगा समझने में चीजें क्लियर होती जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो देखिए, यहाँ जो पहला नेटवर्क आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा टी नेटवर्क है। ठीक, यहाँ पे तीन इंपीडेंसेस है, Z1 Z2 Z3, जो कि टी के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। जो दूसरा नेटवर्क आप लोग देख रहे हैं ये हमारा पाई नेटवर्क है। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे तीन इंपीडेंसेस हैं, ZA ZB और ZC, जो कि पाई के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो जानते हैं जैसे कि जो टी नेटवर्क है हमारा, टी नेटवर्क को हम लोग वाई नेटवर्क भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, आप लोग चाहें तो इसको तीनों ही इंपीडेंसेस को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप Z1 जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप Z2 जोड़ लीजिए और यहाँ पे आप Z3 जोड़ लीजिए। इन तीनों नेटवर्क को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो इनको हम लोग वाई नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज यह है कि अगर हम लोग चाहें इस नेटवर्क को देखना जो पाई नेटवर्क है, तो पाई नेटवर्क को हम लोग डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग चाहें तो देखिए, यहाँ पे एक इम्पीडेंस लगा करके और दो इम्पीडेंसेस इस तरह से भी हम लोग लगा सकते हैं डेल्टा के फॉर्म में। ठीक, अगर हम ऐसे कनेक्ट कर लें तो इसको हम लोग डेल्टा नेटवर्क भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा जेड हो जाएगा, ये हमारा जेड बी हो जाएगा और ये हमारा जेड सी हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखा जाएगा कि टी नेटवर्क को हम लोग वाई नेटवर्क भी बोलते हैं और पाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग वाई नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क भी देखेंगे क्या क्या है। जनरली यही दोनों नेटवर्क्स हैं जिनको हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं उस फॉर्म में। ठीक, अब देखिए, हम लोग टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कि इसका इक्विवेलेंस शो करेंगे। तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हो कि आपके सामने दोनों नेटवर्क हैं। अब दोनों नेटवर्क में अगर हमारा, मैं इसको पहला टर्मिनल मान रहा हूँ, इसको दूसरा मान लेता हूँ, इस टर्मिनल को, इसको मैं तीसरा मान लेता हूँ। तीसरा दोनों में कॉमन है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी पहला मान लेता हूँ, इसको दूसरा मान लेता हूँ और यहाँ पे तीसरा मान लेता हूँ। तीसरा दोनों में कॉमन है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर हमारे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच का इम्पीडेंस जो टी नेटवर्क में है वही हमारे टर्मिनल 1 और 2 के बीच में हो जाए पाई नेटवर्क में, तो अगर इन दोनों नेटवर्क के दो पॉइंट्स के बीच में इम्पीडेंस सेम हो जाए तो इन दोनों नेटवर्क्स को हम लोग इक्विवेलेंट नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग सिंपल सा दोनों ही पॉइंट्स के बीच में नेटवर्क जो यूज कर रहे हैं उसमें दोनों ही पॉइंट के बीच में हम लोग इम्पीडेंस निकालेंगे कि दोनों का इफेक्टिव इम्पीडेंस कितना है दोनों पॉइंट्स के बीच में। जो भी दो पॉइंट ले लें, 1 2 ले लें, 1 3 ले लें, 2 3 ले लें, जो भी पॉइंट्स ले इनके बीच में इम्पीडेंस निकालेंगे और उस इम्पीडेंस को पाई नेटवर्क में इम्पीडेंस के इक्वल शो कर दें तो हमारे ये दोनों ही नेटवर्क इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हमारा मैं टी नेटवर्क में लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट में लिखना चाहें कि कैसे हम लोग लिखेंगे तो लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग। देखिए, Z1 2 1 और 2 के बीच में मैं ले रहा हूं इन टी नेटवर्क। अगर इसको हम कर दें Z1 to 2 इन पाई नेटवर्क। ठीक, तो अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 और 2 के बीच दो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में इम्पीडेंस सेम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम ले लें 1 3 के बीच में, यानी Z1 3 इन टी नेटवर्क इज इक्वल टू Z1 3 इन पाई नेटवर्क। ठीक, इसी तरह से हम लिख सकते हैं Z2 3 इन टी नेटवर्क इज इक्वल टू Z2 3 इन पाई नेटवर्क। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये शो कर पाते हैं टी नेटवर्क में 1 और 2 टर्मिनल के बीच का जो इम्पीडेंस है पाई नेटवर्क के 1 और 2 टर्मिनल के बीच का इम्पीडेंस के बराबर हो जाए,
तो ये दोनों ही नेटवर्क इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह से इन तीनों को हमको शो करना है, ठीक। अब इन तीनों के सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि Z12 टी नेटवर्क में और Z12 पाई नेटवर्क में इन सब की वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। तो देखिए वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली करेंगे क्या, यहाँ देखिए जो से कि नेटवर्क आप देख पा रहे हैं, जैसे हमको Z12 अगर निकालना होगा, मैं तो इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी चीजें। अगर हमको Z12 टी नेटवर्क में निकालना है तो सिंपली हम लोग करते क्या है, 1 और 2 के बीच में एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं, ठीक। जैसे ही एक बैटरी हम अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई करते हैं, जैसे बैटरी अप्लाई करते हैं तो देखेंगे कि इसमें करंट किस किस इंपीडेंस में जा रहा है। तो आप देखेंगे करंट इस इंपीडेंस से पास करेगा, इस इंपीडेंस से पास करेगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यानी कि इस समय हमारा जो इफेक्टिव इंपीडेंस होगा वो Z1 और Z2 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो Z12 जो आएगा इन टी नेटवर्क, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z1 प्लस Z2 के बराबर। इसी तरह से अगर हम लोग पाई नेटवर्क की बात करेंगे तो पाई नेटवर्क में देखिए हमारा टर्मिनल 1 ये था, 2 ये था। अगर 1 और 2 के बीच में हम लोग कोई बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल मैंने अप्लाई कर दिया, सेम टाइप की बैटरी सेम तरह से अप्लाई करना है, ठीक। तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा, एक करंट तो डायरेक्टली हमारा ZB के थ्रू होकर जाएगा जो रिटर्न हो जाएगा, दूसरा करंट हमारा ZA के थ्रू होते हुए जाएगा जो यहाँ थर्ड टर्मिनल से होते हुए और ZC के थ्रू होते हुए रिटर्न होगा। यानी कि यहीं पे हमारी करंट दो पार्ट में बट रही है और यहाँ से बट करके दो पार्ट में से आकर के यहाँ पे मिल जाएंगी और ये यहाँ से रिटर्न होगी करंट, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो करंट है पूरी ZA और ZC में एक ही करंट फ्लो कर रही है, यानी कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा, ZB, ठीक। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि जो हमारा इम्पीडेंस होगा 1 और 2 टर्मिनल्स के बीच में वो क्या आ जाएगा, 1/ZB प्लस 1/ZA प्लस ZC, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और ये किसकी वैल्यू होगी, 1/Z की, जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आता है हमारा। अब अगर आप लोग Z की वैल्यू निकालेंगे तो ये सीधे आएगा आपका ZA प्लस ZC ZB अपान, अगर आप लोग इसको ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक। तो किस इस टाइप की चीजें हमको मिलेंगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जब हमारा टर्मिनल फर्स्ट और थर्ड लेंगे टी नेटवर्क में, ठीक। जैसे हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम बैटरी फर्स्ट और थर्ड के बीच अप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे मैंने बैटरी अप्लाई किया। अब देखिए करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगी, हमारा फर्स्ट और थर्ड में करंट फ्लो करेगी और इस केस में Z2 में कोई भी करंट नहीं होगी, ठीक। तो हमारा जो टी इक्विवेलेंट आएगा क्या आ जाएगा, Z1 2 3 टी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा हमारा Z1 प्लस Z3, ठीक। इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे इस तरह से हमारा पाई नेटवर्क में, तो पाई नेटवर्क में अगर हम लोग 1 और 3 के बीच बैटरी अप्लाई करें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, हमारा एक करंट ZA से होकर फ्लो करेगी और दूसरी करंट ZB और ZC से होते हुए रिटर्न आएगी, ठीक। यहाँ पे हमारा ZB और ZC क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज का हमारा मान लीजिए कि इक्विवेलेंट आ गया Z डैश बराबर ZB प्लस ZC, और उसके बाद ये जो इक्विवेलेंट Z डैश आया है और ZA आया है ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे, ठीक। जब पैरेलल में होंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो मैं पहले की तरह ही इसको सीधे लिख रहा हूँ, जो हमारा Z की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि Z1 3 पाई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी ZA ZB प्लस ZC, और अपान में क्या आ जाएगा, वही जो पहले से था ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक। इसी तरह से देखेंगे अगर आप लोग कि यहाँ पे हम लोग दूसरे और तीसरा टर्मिनल की बात करेंगे, ठीक। तो दूसरे और तीसरे टर्मिनल की बात करते समय फिर हम दूसरे और तीसरे के बीच में बैटरी अप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस। जब दूसरे और तीसरे के बीच में बैटरी अप्लाई करेंगे तो हमारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, Z2 और Z3 से होगा क्या फ्लो करेगा। यहाँ पे इस समय Z1 में करंट नहीं होगा, यानी कि हमारा जो Z2 3 पाई इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, Z2 प्लस Z3, ठीक। अब यही काम हम लोग पाई में जाएंगे, सॉरी टी नेटवर्क के लिए है, टी इक्विवेलेंट जो आया ये आया है, ठीक। अब पाई में जाएंगे तो पाई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग बैटरी अप्लाई करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही बैटरी अप्लाई करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हमारा एक करंट तो ZC से होकर डायरेक्ट फ्लो कर जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, दूसरा करंट ZB और ZA से होकर के रिटर्न होगा, ठीक। यानी कि इस समय हमारा जो ZB और ZA है ये सीरीज में हो गए और ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ, ZC के साथ पैरेलल में है, ठीक। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा,
इस केस में हमारा जो जेड की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जेड ए प्लस जेड बी मल्टीप्लाइड बाई जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब इन सारे इक्वेशंस को मैं एक साथ नीचे लिखने जा रहा हूं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इक्विवेलेंस शो करेंगे। जब हम लोग जैसा अभी मैंने बताया कि हम लोग T12 निकालेंगे तो T12 की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है हमारी, देखिए ध्यान से, Z122 इन T नेटवर्क, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी Z1 प्लस Z2 के बराबर। ठीक, इसी तरह से Z122 इन पाई नेटवर्क, अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी जेड ए प्लस जेड सी ब्रैकेट जेड बी अपान में आ जाएगा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की हमको वैल्यूज मिल रही हैं। अब इसी तरह से देखिए, मैं पहले, आप लोग चाहें तो पहले टी नेटवर्क का कैलकुलेट कर लीजिए, फिर पाई नेटवर्क का कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं पहले टी नेटवर्क की सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ T1 फर्स्ट इक्वेशन टी नेटवर्क का। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा टी के लिए, तो जब हम लोग सेकेंड जो निकालेंगे Z23 के लिए, Z223 इन टी नेटवर्क, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका अगर आप लोग निकालेंगे 223 के लिए तो आप लोगों का आएगा Z2 प्लस Z3। ठीक, एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, Z12 लिया था तो Z1 प्लस Z2 आया था, Z23 ले रहा हूँ तो Z2 प्लस Z3 आ रहा है। ठीक, इसी तरह से आप लोग Z13 जब निकालेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, Z13 के लिए आ जाएगा आप लोगों का टी इक्विवेलेंट है ये। ठीक, Z1 प्लस Z3। ठीक, ये सारा का सारा कुछ मैं लिख रहा हूँ इम्पीडेंसेस को देख करके। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के मैं लिख रहा हूँ, जब 1 2 लिया था मैंने यहाँ पे 1 और Z1 Z2 आया था, 1 3 लेंगे तो Z1 Z3 आ जाएंगे, जब 2 3 लेंगे तो Z2 Z3 आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह से मैं जा रहा हूँ लिखने किसको, पाई नेटवर्क को। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ T2 और इसको लिख लेता हूँ T3। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस मैंने बना लिए टी नेटवर्क के। ठीक, अब मैं पाई के लिए लिखने जा रहा हूँ, तो देखिए पाई के लिए क्या आएगा हमारा। और जब पाई के लिए हम लिखेंगे तो मैंने एक लिख रखा है, Z12 पाई की वैल्यू लिख रखी है मैंने, इधर देखिए। ठीक, इसको मैं बना लेता हूँ पाई 1 इक्वेशन। ठीक, या P1 लिख लो आप लोग, इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग निकालेंगे Z13 पाई, ठीक, तो ये आप लोगों का आ जाएगा जेड ए अंडर ब्रैकेट जेड बी प्लस जेड सी, और नीचे फिर वही क्वांटिटी आएगी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक, इसी तरह से जब आप लोग इसको मैं P2 कर देता हूँ और जब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा जो हमारा तीसरा इक्वेशन है, ये हमारा Z23 आएगा जब पाई इक्विवेलेंट में। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, जेड सी बाहर हो जाएगा, जेड ए प्लस जेड बी इसमें आएगा अंदर, और अपान में क्या आ जाएगा, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक, इसको मैं करने जा रहा हूँ P3। तो देखिए यहाँ पे अब आप लोग निकाल क्या लिए, यहाँ पे जो जो हम लोगों ने लिख रखा है, जैसे कि Z12 पाई इक्विवेलेंट निकाला हुआ है और यहाँ पे Z12 टी इक्विवेलेंट निकाला हुआ है, इन दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल करने जा रहा हूँ अब। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ, इनको लिखने पे क्या क्या आ रहा है। ठीक, तो मैं T1 इक्वेशन और P1 इक्वेशन को लेने जा रहा हूँ। T1 इक्वेशन और P1 इक्वेशन को लेकर हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या आएगा। हमारा Z1 प्लस Z2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा जेड बी जेड ए प्लस जेड सी के, और अपान में जो क्वांटिटी थी वो रहेगी रहेगी जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक, इसी तरह से जब आप लोग निकालेंगे Z1 प्लस Z3 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड ए अंडर ब्रैकेट जेड बी प्लस जेड सी अपान में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। ठीक, ये क्वांटिटी मैंने सारा लिख रखा है ऊपर से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से।
मैंने पहले में Z1 Z2 लिया हुआ था, दूसरे में Z1 Z3 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा Z13 का इक्विवेलेंट क्या है, Z1 प्लस Z3 है, ये वैल्यू लिखा हुआ हूँ। और इसके बाद 13 इक्विवेलेंट क्या है, ये है, इसको लिख रहा हूँ। ठीक, यही दोनों क्वांटिटी एक साथ में इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि Z1 प्लस Z3 की वैल्यू हमारी ये आ रही है। ठीक, इसको मैं इक्वेशन ए कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन बी कर लेता हूँ मैं। ठीक, इसी तरह से मैं जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी हमारी Z2 प्लस Z3। ठीक, ये क्वांटिटी हमारी कितना जाएगी, ये क्वांटिटी आ रही है हमारी ZC अंडर ब्रैकेट ZA प्लस ZB अपान में फिर से वही क्वांटिटी आएगी ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक, ये क्वांटिटी हमारी आ रही है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं तीसरा इक्वेशन बना लेता हूँ। ठीक, अब देखिए जो तीन इक्वेशंस मैंने लिख रखा है, यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंस शो कर पा रहे हैं, यानी कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये हमारे इक्विवेलेंस को शो करेंगे। यानी कि हमारा जो टी नेटवर्क का 1 और 2 टर्मिनल का इम्पीडेंस होगा वो पाई नेटवर्क के 1 और 2 टर्मिनल के इम्पीडेंस के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने तीन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया ABC, और यहाँ से हम लोगों ने इक्विवेलेंस शो कर लिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब लोगों का जो पहला काम है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि T टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग T टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अब T से पाई में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। T टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन या पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से पहला हम लोग जो करेंगे वो पाई टू टी करेंगे, क्योंकि पाई टू टी करने में हमको फायदा क्या होगा कि इसी इक्वेशन से हम पाई टू टी कर लेंगे, लेकिन आगे जो हम इक्वेशंस बनाएंगे उससे T टू पाई होगा। ठीक, तो इन इक्वेशन से हमको पाई टू टी ट्रांसफॉर्म करना आसान है, तो हम लोग पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन पहले करेंगे। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्या करने, पाई टू टी ट्रांसफॉर्म। ठीक, पाई टू टी ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है हम लोग टी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो टी नेटवर्क के इम्पीडेंसेस है उनकी वैल्यू निकालेंगे, किसके टर्म में, जो हमारे पाई नेटवर्क के इम्पीडेंसेस है उनके टर्म में। यानी Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे ZA ZB ZC के टर्म में। ठीक, तो यहाँ पे टी टू पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पाई टू टी ट्रांसफॉर्म करने का मतलब टी नेटवर्क के इम्पीडेंसेस की वैल्यू पाई नेटवर्क के इम्पीडेंसेस के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, तो जो इक्वेशंस ए बी सी हैं इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए इसमें ए बी सी को ऐड करने पे हमारा आएगा 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और इसके इक्वल टू में आ जाएगा ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA, और चूंकि ये 2 टाइम्स आ रहे हैं तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल के भी नीचे जो हमारा डिवीजन में था ये क्या था ZA ZB ZC, तो सबके लिए कॉमन है और सबका एलसीएम आ जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो आप 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA के बराबर, डिवाइड में आ जाएगा ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसको मैं बना रहा हूँ, कोई एक इक्वेशन मान लेता हूँ, जैसा कि मैं D मान लेता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग करना क्या है, हमारा पर्पस है Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालना। ठीक, अब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, इसमें Z1 Z2 Z3 तीनों हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इक्वेशन है हमारे पास Z2 Z3, तो अगर हम लोग डी इक्वेशन में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दें, सी को जनरली सी था, तो अगर सी इक्वेशन को हम लोग माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यही मैं करने जा रहा हूँ, डी इक्वेशन में से सी इक्वेशन को माइनस करूंगा मैं। ठीक, इसी तरह से जब हमको Z2 की वैल्यू निकालनी होगी तो देखेंगे इसमें किसमें Z2 नहीं है, जैसा कि दूसरा वाला है, Z1 प्लस Z3 को माइनस कर देंगे तो Z2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसे Z3 की वैल्यू निकालने के लिए Z1 प्लस Z2 वाले को माइनस कर देंगे। ठीक, तो यही काम मैं आगे करने जा रहा हूँ। अब देखिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, Z1 की वैल्यू, जब Z1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग Z2 प्लस Z3 को माइनस किए होंगे, तो Z2 प्लस Z3 को माइनस कर देंगे। अब देखिए Z2 प्लस Z3 को माइनस करें तो होगा क्या,
इधर हमारा जेड सी और जेड ए और जेड सी जेड बी है, ठीक। यानी कि यहाँ से जेड सी जेड ए और जेड सी वाले टर्म कट जाएंगे, हमारा बचेगा क्या जेड ए जेड बी वाला टर्म बचेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, जेड ए जेड बी अपान जेड ए प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक। इसी तरह से अगर हम लोग जेड टू की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड टू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी जेड बी जेड सी अपान जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक। इसी तरह से आप लोग अगर जेड थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए जेड ए जेड बी आया था, यहाँ जेड बी जेड सी आया हुआ था, तो नेक्स्ट मतलब जेड ए से जेड सी आएगा हमारा, जेड ए जेड सी अपान जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक। तो ये हमको तीन इक्वेशंस मिल गया जो कि पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको मिले हुए हैं। यानी कि अगर हम लोग जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यूज जेड ए जेड बी जेड सी के टर्म में फाइंड आउट कर लें तो हम लोग पाई नेटवर्क को आराम से टी नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसी तरह से अगर हम लोग इन तीनों इक्वेशंस को ले लें, जैसे कि इन तीनों को मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, जैसे डी यहाँ पे हुआ था तो मैं इसको ई मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को एफ मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को जी मान लेता हूँ, ठीक। ई एफ जी इक्वेशन मैंने मान लिया तीनों को। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट पर्पज है वो क्या है, अभी हमने क्या किया, पाई टू टी ट्रांसफॉर्म किया, अब हम लोग टी टू पाई ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब टी टू पाई ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, टी टू पाई ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि हम लोग पाई नेटवर्क के इम्पीडेंसेस की वैल्यू टी नेटवर्क के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। यानी टी नेटवर्क के इम्पीडेंसेस के टर्म में फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, हम लोग जेड ए जेड बी जेड सी की वैल्यूज जेड वन जेड टू जेड थ्री के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, जो हमारे तीनों इक्वेशन है ई एफ जी, ठीक। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, इक्वेशन ई को इक्वेशन एफ से, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, इक्वेशन ई को इक्वेशन एफ से, फिर इक्वेशन एफ को इक्वेशन जी से और इक्वेशन जी को इक्वेशन ई से आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। यानी जो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन, ठीक। अब इन जब तीनों को फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ मैं एक हेडिंग डाल दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यहाँ से हम लोग टी टू पाई ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक। टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन, ये टी टू पाई यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए इन दोनों की वैल्यूज कितने आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जेड ए जेड बी जेड सी, इन तीनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि आप लोग जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसमें कहीं ना कोई स्क्वायर के टर्म में आया होगा, तो इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कॉमन कर लेंगे और कॉमन करने के बाद जो हमारा ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक। और होल टोटल अपान में क्या आएगा, वही जो क्वांटिटी थी, तो देखिए सबके नीचे क्या था, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी था, तो जब दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर्ड आएगा ये, तो यहाँ पे क्या आया होगा, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी का होल स्क्वायर आया होगा, ठीक। अब देखिए ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद यहीं से ध्यान दीजिएगा कि मैंने टी टू पाई किया और पाई टू टी कर रहा हूँ, ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमको ये इक्वेशन मिल गया, यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये एक टर्म कट जाएगा, जेड ए जेड बी जेड सी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री आ गया ये। अब ध्यान से देखिए फिर से हम क्या करेंगे जैसे हमको अगर जेड ए की वैल्यू निकालनी हो तो जेड ई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जेड बी जेड सी की जो वैल्यू आई होगी उसको उससे इसको डिवाइड कर दें सिंपली, तो हमको जेड ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम मैं अलग अलग लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों का आसान हो जाए कि जेड बी जेड सी की वैल्यूज कितनी आई होंगी। या फिर एक चीज कर सकते हैं कि देखिए इसमें जेड बी जेड सी दिख रहा है जेड टू वाले में, सीधे इसी से डिवाइड कर दें, ठीक। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग जेड टू वाले से सीधे डिवाइड कर दें, ठीक। तो अब देखिए क्या आ रहा है जो हमारी जेड ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जेड ए की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारी जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन, होल टोटल अपान में आ जाएगा हमारा जेड टू, ठीक। क्योंकि जैसे हम लोग ये यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा वैल्यू था पूरा का पूरा, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, जेड थ्री जेड टू वाले टर्म से, जैसे जेड टू से डिवाइड करेंगे तो इस साइड हमारा जेड टू आएगा, इधर क्या बचा हुआ है जेड बी जेड सी है तो जेड बी जेड सी ऊपर से कट जाएगा और नीचे क्या था
जेड ए प्लस जेड पी प्लस जेड सी था, तो नीचे यहाँ पे जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी बचा हुआ, ये कट जाएगा। ठीक, तो हमारा जो जेड ए की वैल्यू है सिंपली मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगर चाहें तो जेड बी की वैल्यू और जेड सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जेड बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो जेड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन। ठीक, ये ऊपर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी और नीचे वाली जो क्वांटिटी है चेंज हो जाएगी, आ जाएगी जेड थ्री के बराबर। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग जेड सी की वैल्यू निकालें जेड बी के बाद, जेड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से ऊपर वाली क्वांटिटी वही रहेगी, जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, जेड वन से। ठीक, तो यहाँ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि तीन इक्वेशंस मिल गए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोले जाते हैं, जो कि हमारे क्या है टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। यानी कि हम लोग पाई नेटवर्क के इम्पीडेंसेस की वैल्यू टी नेटवर्क के इम्पीडेंसेस के टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो इन तीनों इक्वेशंस को लेकर के आप लोग टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो मैंने तीन इक्वेशंस लिखे हुए थे ये वाले ई एफ जी, इन तीनों इक्वेशंस को लेकर के आप लोग पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या थे, चेंज करने के तरीके थे। यहाँ से आप लोग बड़े आसानी से जेड ए जेड बी जैसे की वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, और तीनों की वैल्यू निकाल करके बड़े आसानी से आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक, अगर एक चीज और ध्यान दें आप लोग, तो कुछ चीजें कॉमन आई हुई हैं। जैसे कुछ चीजें कॉमन क्या है, जैसे कि देखिए जब हम लोगों ने टी टू पाई ट्रांसफॉर्म किया हुआ है तो हमको ऊपर वाले सारे टर्म सेम मिले हुए हैं, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू चेंज हुई है। ठीक, इसी तरह से जब हम लोगों ने पाई टू टी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है तो पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि ऊपर की वैल्यू चेंज हुई है और नीचे वाली वैल्यू सब में सेम है। ठीक, अब देखिए मैं इसको एक छोटा सा शार्ट रूल बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले ही मैंने शुरुआत में ही मैंने बताया हुआ था कि हम लोग जो टी नेटवर्क है उस टी नेटवर्क को वाई नेटवर्क की तरह लिख सकते हैं। ठीक, और जो हमारा पाई नेटवर्क है इस पाई नेटवर्क को हम लोग डेल्टा नेटवर्क की तरह लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक, तो देखिए मैं अब दो फिगर एक ही में बनाने जा रहा हूँ, जो टी नेटवर्क था हमारा और डेल्टा नेटवर्क पाई नेटवर्क था। यहाँ मैं एक फिगर बना रहा हूँ जिसको बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ध्यान से फिगर बहुत अच्छा बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो भी बन जाए वो सही है। ठीक, आपको फोकस करना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। ये देखिए ये फिगर मैंने बना लिया। ठीक, इसी के अंदर मैं एक दूसरा फिगर बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या, क्योंकि इसको मैंने ये डेल्टा नेटवर्क बनाया हुआ है तो मैंने बताया कि पाई को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो पाई को डेल्टा में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ये हमारा जेड ए होगा, ये हमारा जेड बी था और ये हमारा जेड सी था। ठीक, तो मैंने इसको जेड ए जेड बी जेड सी लिख लिया। इसी के अंदर मैं वाई नेटवर्क बनाने जा रहा था जो हमारा टी नेटवर्क था। ठीक, तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ से बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं कि टी को पाई में और पाई को टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, देखिए ये टी नेटवर्क था जिसको वाई नेटवर्क में चेंज किया है, तो इसमें जैसे जैसे इम्पीडेंसेस थे, जैसे जेड वन था, ये हमारा जेड टू था और ये हमारा जेड थ्री था, इसको लिख लिया मैंने। ठीक, अब देखिए करते क्या है हम लोग, जैसे हमको पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क में चेंज करना है, तो पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया कि पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन में नीचे वाली वैल्यू सेम आ रही थी। जैसे कि मैंने जेड वन निकाला हुआ था, जेड वन की वैल्यू कितनी आई हुई थी, ध्यान से देखिएगा, जेड ए जेड बी अपान जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी आया हुआ था। ठीक, अब देखिए नीचे वाली तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, पाई टू टी में इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा नीचे आता है वो हमेशा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी हमेशा आता है। ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए जैसे कि जेड वन की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो जेड वन की वैल्यू निकालते समय इस जेड वन नेटवर्क के जेड वन इम्पीडेंस के दोनों तरफ क्या दिख रहे हैं, एक तरफ जेड बी है और दूसरी तरफ क्या है, जेड ए है। तो इन दोनों का मल्टीपल आपको लेना है। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जेड वन की वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए सिमिलरली अगर हम जेड टू की वैल्यू निकालना चाहें
तो Z2 की वैल्यू क्या आएगी? तो नीचे वाली वैल्यू तो पता है कि आपके डिनोमिनेटर में क्या है, ये तो आपको ZA प्लस ZB प्लस ZC सिंपली लिख देना है। ठीक, ऊपर क्या आएगा? तो देखिए Z2 के दोनों तरफ क्या है, ZB है और ZC है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे ZB ZC। ठीक, इसी तरह से जब आपको Z3 निकालना होगा तो Z3 में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए Z3 के दोनों तरफ क्या है, ZA और ZC है, यानी कि सिंपल से ऊपर क्या आएगा, ZA ZC अपान ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक, अब देखिए ये हमारा पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर हम लोग इसी को टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन, अब टी टू पाई में मैंने बताया था कि ऊपर वाली वैल्यूज सेम होती हैं। ऊपर वाली वैल्यूज कितनी आई थी, जैसे मैंने निकाला हुआ था ZA की वैल्यू, तो ZA की वैल्यू कितनी आई हुई है, ध्यान से देखिए ये आई है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आया हुआ था। ठीक, ध्यान से देखिए हमारा ZA कहाँ है, ZA ये है, ZA के जस्ट सामने कौन सा पड़ रहा है, Z2 पड़ रहा है, यानी कि ZA के अपान में हमेशा Z2 ZA की वैल्यू लिखेंगे तो उसके नीचे आएगी Z2। इसलिए जब ZB की वैल्यू आप लोग लिखेंगे तो ZB के जस्ट नीचे क्या आएगा, Z3 आएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी सेम रहेगी। जब आप लोग ZC लिखेंगे तो ZC के जस्ट सामने क्या पड़ रहा है, Z1, यानी ZC की जो वैल्यू लिखेंगे वहां पे आएगा क्या, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपान Z1। ठीक, तो इस तरह से आप लोग पाई टू टी और टी टू पाई को बड़े आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ठीक, हाँ यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी याद रखना पड़ेगा कि जब पाई टू टी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू सेम होती है जो ZA प्लस ZB प्लस ZC के बराबर होती है, और जब टी टू पाई ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऊपर वाली सेम होती है, ऊपर वाली वैल्यू सेम होती है जो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर होती है। ठीक, सॉरी Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के बराबर होती है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद इस चीज से आप लोग बड़े आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि अगर आप ये पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखे होंगे और इसका एक नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि टी टू पाई पाई टू टी ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इनका इक्विवेलेंस कैसे शो करते हैं। ठीक, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं दिक्कत होती है या कोई और प्रॉब्लम है या कहीं पे कोई चीज आपको गलत लगता है, खैर गलत नहीं है इसमें, तो आप लोग हमको कमेंट में जाकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई एडवाइस हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है मेरे चैनल पे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू तब तक के लिए।